हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसी जैसी एलिमेंट डिस्कवर हुई तो उसकी स्टडी मुश्किल होती गई। तो जो साइंटिस्ट फिलासफर्स थे वो ये चाहते थे कि ये जो एलिमेंट है इसको हम इस तरह अरेंज करें कि इसकी जो स्टडी है वो इजी हो जाए, हम इसी इजीली स्टडी कर सकें। तो 1974 में कम से कम हमारे साथ 105 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उसने इस एलिमेंट को अरेंज किया था। तो उस पर हम एक अलहदा लेक्चर लेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या हम ये भी कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, हम भी कह सकते हैं इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या हम इसको मोज़ले पीरियोडिक लॉ भी कह सकती है। ठीक है। तो इससे पहले हमारे साथ एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम मेंडलीफ था, और उसको हम ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। वो बड़ा अच्छा, उसने जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था ग्रुप्स और पीरियड में, वो बहुत अच्छा था। ठीक है। वो बहुत देर तक चला आया, लेकिन उसमें ये मसला था, गलती ये थी कि उसने एटम्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग आर्डर पर अरेंज किया था, कि जिसकी मास कम है वो पहले आया था, जिसकी मास ज़्यादा है वो बाद में आया था। लेकिन उसने आइसोटोप के लिए जगह नहीं छोड़ी थी, क्योंकि आइसोटोप भी उसका एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटोप का, तो आइसोटोप के लिए उसने जगह नहीं छोड़ी थी। और दूसरी बात उसमें ये थी कि वो अपनी कुछ ऐसे रूल उसने बनाए थे कि वो अपनी रूल के खिलाफ भी कुछ जगह पर गया था, अपनी रूल्स उसने तोड़ी थी कुछ जगह पर। तो बाद में हमारे साथ मोज़ले आया। मोज़ले हमारे साथ 1913 में आया और उसने एलिमेंट्स अरेंज की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर कम था वो पहला रखा गया, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा थी तो वो बाद में रखी गई। इसी तरह यानी मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट है या एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो पहले यहाँ रखी गई, जिसका 2 है बाद में रखी गई, और जिसका 3 है वो इसी तरह चलती गई। और वही ये अरेंजमेंट किस बेस पर थी? एटॉमिक नंबर की बेस पर थी। तो मेंडलीफ ने वह कौन सा तरीका इस्तेमाल किया था? उसने अरेंजमेंट एटॉमिक मास के बेस पर किया था। तो एटॉमिक मास तो हमने पढ़ा था कि आइसोटोप्स, उसमें आइसोटोप्स के हम डिफिनीशन इस तरह करती है कि जे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिसकी मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो वह मेंडलीफ ने आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। यानी मिसाल के तौर पर हमारे साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स है। तो हाइड्रोजन हमारे साथ फ्रूटियम आता है, ड्यूटम आता है और ट्रीटियम आता है। तो यहाँ उसने सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन रखा था और ड्यूटम और ट्रीटियम के लिए उसने जगह नहीं छोड़ी थी। बाद में डायरेक्टली हीलियम इसे रखा था। ठीक है। इसी तरह तो उसने फ्रूटियम, ड्यूटम और ट्रीटियम के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। ठीक है। तो जब मोज़ले आया तो उसने
वह तरीका इस्तेमाल किया, मेंडलीव का तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने ये एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग आर्डर पर एलिमेंट रखी, ठीक है। और उसने 18 मोज़ले ने 18 ग्रुप बनाए, मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड्स थे, इसमें 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे हमारे साथ। चलो चलते हैं यहाँ पर। ग्रुप्स हमारे साथ ग्रुप्स क्या है? ग्रुप्स वर्टिकल जो हमारे साथ कॉलम होते हैं, इसी तरह वर्टिकल कॉलम, इसी तरह ये हमारे साथ ग्रुप कहलाएगा। और जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल, इसी तरह हॉरिजॉन्टल होती है, ये हमारे साथ क्या कहलाएगा? पीरियड्स कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे साथ जो है ये इसी तरह, ये हमारे साथ क्या है? ग्रुप है। इसी तरह तो हमारे साथ कितने ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप है। और कितनी पीरियड है? 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है हमारे साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन जो करेंगे, हमारे साथ इस पीरियड टेबल में दो किस्में की एलिमेंट्स मौजूद है। ये हमारे साथ क्या है? जो हमारे साथ ये दोनों ग्रुप्स है, ये दोनों ग्रुप है, और ये दोनों, ये हमारे साथ क्या है? 6 ग्रुप है। ये हमारे साथ 6 ग्रुप है। ये इसको हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और जो हमारे साथ ये दरमियान वाली है, इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये हमारे साथ क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो हमारे साथ सिर्फ ये दो, एक 1 2 और 13 से लेकर 18 तक सिर्फ हम यहाँ तक स्टडी करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की सिर्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की सिर्फ यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलो चलती है रेटिंग की तरफ। द मॉडर्न पीरियड टेबल वाज पुट फॉरवर्ड बाय हेनरी जॉन जेफरे मोज़ले। ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल था, ये किसने पेश किया? मोज़ले ने पेश किया। और ये हमारे साथ ब्रिटिश फिजिस्ट था, फिजिक्स उसने किया था। दिस टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और ये जो इस पीरियड टेबल था, ये किस पर बेस है? एटॉमिक नंबर पर बेस है, ठीक है। द मॉडर्न पीरियड टेबल स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने कहा कि हमारे साथ जो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो आफ्टर सम टाइम रिपीट होगी। जो एलिमेंट है, जो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो आफ्टर सम टाइम रिपीट होगी। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर किस टाइम 1 यहाँ रखा गया, तो ये जो हाइड्रोजन है, इसकी प्रॉपर्टीज इस बाकी ग्रुप की तरह है। और जो ये हीलियम है यहाँ पर, इसकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या है? हीलियम की प्रॉपर्टीज इस बाकी ग्रुप की तरह है। यानी हाइड्रोजन है, इसके बाद हीलियम आता है, और लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियान। तो यहाँ पर इस ग्रुप की, नियान की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप की है, और फिर ये रिपीट फिर होगा। तो ये 8 एलिमेंट के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट करती है। हर एलिमेंट जो है 8 के बाद अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करती है, ठीक है। यानी मीन आफ्टर सम टाइम ये अपना प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा हर एलिमेंट, ठीक है। तो उसने ये कहा, उसने ये ला पेश की, ठीक है। और बाद में ये पीरियड टेबल इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। और ये पीरियड टेबल किस लॉ पर बेस है? मॉडर्न पीरियड टेबल या मोज़ले पीरियड टेबल, इसको हम भी कह सकते हैं। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट डिवाइडेड इनटू 8 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप।
फैमिलीज एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड। ये हमारे साथ 8 जो हम यहाँ पर 8 हमने लिखी है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखी है। बाकी जो हमारे साथ 10 है ये हमारे साथ क्या है, ट्रांजिशन है, वहाँ ये यहाँ पर हमने नहीं डाले। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट से हमारा कोई काम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 18 तुम लिखो। ठीक है, चलो पीरियड की तरफ चलते हैं। द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जो हमारे साथ इस तरह हॉरिजॉन्टल रो होती है इसको हम पीरियड कहते हैं। दे आर 7 पीरियड हमारे साथ क्या है, 7 पीरियड्स है, 1 से लेकर 7 तक ये हमारे साथ क्या है, पीरियड है। वी कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स इन द शेल्स ऑफ। यहाँ पर क्या है, जो एक ये हमारे साथ क्या है, पीरियड है। तो इस पीरियड में जितनी भी क्या आएंगे, एलिमेंट आएगी, या इसकी 2 नंबर तक, तो 2 को देखो, या इस पीरियड में जितनी एलिमेंट आएगी इसमें हमारे साथ शेल सेम होगी। यानी ये 2 नंबर क्या शो करता है कि इसमें 2 शेल है। ये 1 क्या शो करता है, इस एलिमेंट में, इस पीरियड के एलिमेंट में क्या शेल, कितने शेल है, 1 शेल है। ये 3 नंबर क्या शो करता है कि इस एलिमेंट्स में, इस पीरियड के एलिमेंट्स में क्या कितने शेल्स है, 3 शेल है। फिर हमारे साथ क्या आता है, हमारे साथ इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड द नंबर ऑफ शेल आर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। जो हमारे साथ फर्स्ट पीरियड है 1, 2, 3, इसमें कितने शेल है, 1 पीरियड में 1 शेल है, 2 पीरियड्स में 2 शेल्स है, 3 में 3 शेल है, 4 में 4 शेल है, 5 में 5 शेल है, इसी तरह। ठीक है, ओके। तो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, जेफरेज मॉजले, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, मोजले ने पहले टेबल पेश किया था। देयर आर 7 पीरियड्स, जो हमारे साथ 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड हमारे साथ शॉर्टेस्ट पीरियड है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। ये हाइड्रोजन है और ये हमारे साथ हीलियम है, शॉर्टेस्ट पीरियड इसको कहते हैं। और जो हमारे साथ सेकंड और थर्ड पीरियड होते हैं उसमें 8 एलिमेंट मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और जो हमारे साथ फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट है हमारे साथ, इसमें फोर्थ और फिफ्थ है, इसमें 18। ये भी नंबर कर सकते हो आप। पहले ये हमारे साथ 8 है, 8 ये है, ठीक है। और 10 ये हमारे साथ ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो 18 बनता है एक एक में। इसमें भी 18 बनता है, इसमें भी 18 बनता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ साथ हमारे साथ कितने बनता है, 18। और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के साथ हमारे साथ 8 बनता है, ठीक है। जो हमारे साथ सिक्स्थ और सिक्स पीरियड है उसमें 32 है, यानी 6 पीरियड जो हमारे साथ ये है इसमें ये भी आता है और ये भी आता है, तो 32 बनता है। और 7 पीरियड में भी हमारे साथ कितना बनता है, ये भी 32, कम से कम 32 बनता है। इसमें ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है, ओके। तो चलो ग्रुप्स की तरफ। द वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट इन पीरियड टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम इसी तरह है हमारे साथ, ये ग्रुप शो करता है। मैंने बताया हमारे साथ 1 से लेकर 18 तक ग्रुप है, लेकिन हम 1 to 18, 1 to 8 सिर्फ नंबर करेंगे उसका, ठीक है, उनका स्टडी करेंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के सिर्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। The periodic table is arranged in such a manner that the element in the same group have the same number of electron in the outermost shell of their element। ये हमारे साथ ये कहता है कि जो भी नंबर लिखा है ऊपर ग्रुप के ऊपर, जो भी नंबर लिखा है ग्रुप के ऊपर, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह। तो ये हमारे साथ ये शो करता है, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ यहाँ पर 3, ठीक है, 3, ये 4 कहलाएगा, ये 5 कहलाएगा, ये 6 कहलाएगा। ये दरमियान से ये हटा दो, ठीक है आप, ठीक है, दरमियान से ये वाली हटा दो। जितने भी नंबर ऊपर लिख की गई है, ठीक है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारे साथ 8 है, ठीक है। तो जो नंबर
ग्रुप्स की ऊपर लिख की गई है तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप की आउटर मोस्ट शेल में हमारे साथ उतने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इसकी जो ऊपर 1 लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप में सारे एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और इस ये 2 लिखी गई है तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप की एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल में हमारे साथ 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसी तरह ये 3 लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6। ठीक है, ओके, तो ये हमारे साथ ये था। ठीक है, अब बिकॉज सिमिलर इन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट शो रिजेम्बलेंस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। और जो हमारे साथ ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये हमारे साथ केमिकल प्रॉपर्टीज इसका सारे के सारे सिमिलर है। ये रिएक्शन सेम तरीके से करता है। ठीक है, ये इसको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आफ्टर एक सम टाइम जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है तो इसको हम पीरियडिक लॉ कहते हैं, पीरियडिक लॉ। पीरियड से निकला है, हमने मतलब आफ्टर सम पीरियड्स, आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, तो वो हर एक एलिमेंट अपनी जो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। ठीक है, ओके। Hence the first group element, namely lithium, sodium, potassium, possess 1 valence electron each and they show similar chemical property। यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमारे साथ जो लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आता है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सारे के सारे सेम है। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो सेकंड ग्रुप हमारे साथ है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बिलोंग टू सेकंड ग्रुप, जो सेकंड ग्रुप से ताल्लुक रखता है। और इसकी दिस द एलिमेंट आर सो कॉल्ड अल्कालाइन अर्थ मेटल, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल कहते हैं। दे पोजेस 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। शो केमिकल बिहेवियर इन द ग्रुप, और ये सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्काइल मेटल, क्योंकि इसके साथ इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकेगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। ठीक है, तो ये इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता नहीं। ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता नहीं, और ये हमारे साथ है इलेक्ट्रॉन को इजीली लॉस करता है। ठीक है, और ये बाद में हमारे साथ आता है। ठीक है, हमारे साथ बाद में क्या आता है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सब शेल द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट आर कॉल्ड एस ब्लैक एलिमेंट। और जो हमारे साथ ये ग्रुप 1 है, ये हमारे साथ जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, इसको हम एस ब्लैक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं एलिमेंट्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं तो इसकी आखिरी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस शेल में सब शेल में आते हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ क्या कहलाएगा, ये हमारे साथ क्या कहलाएगा, ये हमारे साथ पी ब्लैक एलिमेंट कहलाएगा, पी ब्लैक एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसकी आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लैक में आता है। ठीक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लैक में आते हैं। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं पीरियडिसिटी ऑफ properties in same group all the element will have similar general physical and chemical properties। जो सेम ग्रुप की एलिमेंट होते हैं, जो सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। ठीक है, इट्स मीन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन एलिमेंट आर रिपीटेड, और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम हर एलिमेंट क्या अपने प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं। ठीक है, पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियडिसिटी, और जो रिपीटिशन है इस प्रॉपर्टीज का आफ्टर सम टाइम, इसको हम पीरियडिसिटी कहते हैं। ठीक है, दिस रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल। ठीक है, when the element are arranged in the increasing order of the एटॉमिक। और जो रिपीटिशन है प्रॉपर्टीज है ये क्यों आया हमारे साथ, क्योंकि इसमें जो हमारे साथ एटॉमिक नंबर किस बेस पर रखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पर बेस है ये अरेंजमेंट। ठीक है,
Okay. The process by which there is repetition of properties in all the group and the period after the central retirement are called the periodicity of properties. ये इसको हमने डिस्कस किया है. Hence here we will discuss the periodicity of some physical properties of element in periodic table. ठीक है. ठीक है, ये हमने यहाँ पर नहीं लिया, तो ये हमारे साथ ये छोटा सा लेक्चर था. ये तो डीप तो नहीं था, लेकिन हम जब हिस्ट्री ऑफ पीरियड टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ से हम ये भी डिस्कस करेंगे वहाँ में. ठीक है, वहाँ हम ये भी डिस्कस करेंगे, मोज़ले पीरियड टेबल भी डिस्कस करेंगे, अलरेजी भी डिस्कस करेंगे, मिडली भी डिस्कस करेंगे, न्यूलैंड में डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ जो है लोथरमायर भी डिस्कस करेंगे और लेवाइजर भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो साइंटिस्ट है उसने अपने अपने पीरियड टेबल बनाए थे. ठीक है, एलिमेंट को अरेंज करें, वो सारे के सारे एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो ये यहाँ के लिए अब तक के लिए इतना. ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए. बेस्ट ऑफ लक.